हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का लेसन जो हमारा वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और इनसे पहले वाला वीडियोज में समझे थे हम लोग किसको, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, है ना। जो कि अगर जो नहीं देखे होंगे वो हमारे चैनल में जाके विजिट करके देख सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ हमारा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसमें हम लोग समझेंगे क्या क्या, उसको समझो। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन को करेंगे, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे, फिर उसके साथ हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे जो कि हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ में रहेगा। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, है ना। क्या क्या बता दिए। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन को करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर भी करेंगे, उसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ हम एग्जाम्पल्स करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिस भी लगवाएंगे, है ना। तो समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, है ना। ध्यान से सुनेंगे, कहीं वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और अंत तक जरूर बने रहेंगे, है ना। तो ये जो हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये क्या होता है, फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट होने के चांसेस रहते हैं, कंप्लीट होने का चांसेस है, उसी को हम लोग बताने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे हम क्या कह सकते हैं, अगर हम लोग दो व्यक्ति का एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हम थ्योरी फिर तो करवाना ही पड़ेगा, है ना। तो समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है, फ्यूचर में कोई काम हो चुका रहेगा, है ना, उसी को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स का, थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या है, ए और बी दो व्यक्ति है। क्या है, ए और बी दो व्यक्ति है और दोनों खाने के लिए रेडी है। दोनों खाने के लिए रेडी है, खाना भी तैयार है। और क्या करता है, ए जो होता है वो क्या कहता है, हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं। उसके बाद बी क्या कहता है उनको कि जल्दी आना, नहीं तो फिर हम खाना खा चुके होंगे। ठीक है, लेट करोगे तो हम खाना खा चुके होंगे। या फिर एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, क्या कि ए और बी क्या करते हैं, दोनों मैच खेलने चले गए हैं। एक को क्या किया, पापा ने बुला लिया कि जल्दी आओ बेटा, थोड़ा सा यहाँ काम है। अब ये क्या किया कि बोला उसको, बी क्या बोलता है, ए तो चला गया, बी क्या बोला कि जाने के वक्त समय में कि बाबू जल्दी आना, अगर नहीं आएगा तो फिर सोच लेना क्या करेंगे, हम 10 में ही प्लेयर में ही एक प्लेयर किसी को मंगवा के हम लोग क्रिकेट खेल लेंगे, है ना। क्रिकेट की बात कर रहे थे। तो समझ में आ गया क्या कि फ्यूचर में हमारा जो काम है वो कंप्लीट होने के चांसेस जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। या फिर कह सकते हैं कोई काम भविष्य में हो चुका रहेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। तो चलिए थ्योरी से भी समझते हैं। तो डिफिनेशन की बात करा जाए तो देखिए क्या लिखे हैं, ऐसा कार्य जो भविष्य में हो चुका होगा। क्या बोले, ऐसा कार्य, ऐसा काम जो भविष्य में क्या हो चुका होगा, भविष्य में हो चुका होगा, उसी को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्या बताएं कि ऐसा काम जो भविष्य में क्या होगा, हो चुका होगा, कंप्लीट हुआ होगा, वो काम जिसकी बात करेंगे वो काम कंप्लीट हो चुका होगा, उसी को बताने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसको पकड़ने का तरीका, इसके अंत में चुका होगा, चुकी होंगे एवं चुके होंगे रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ, है ना, क्या वह दिल्ली जा चुका होगा, हम गाड़ी बैठ चुके होंगे, है ना। तो आप लोग डिफिनेशन पढ़ लिए, डिफिनेशन देख लिए, समझ लिए क्या था। तो हम एक दो सेंटेंस हम लिए थे, उसमें क्या लिए थे, वह दिल्ली जा चुका होगा, जा चुका होगा। और एक सेंटेंस हम क्या लिए थे, एक दूसरा सेंटेंस था, हम खाना खा चुके होंगे, खाना खा चुके होंगे। देखो ध्यान से दोनों सेंटेंस को देखते हैं तो पता चलता है क्या कि दोनों सभी क्या बोल रहे हैं कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। बोल क्या रहे हैं, फ्यूचर का। क्या वह दिल्ली जा चुका होगा और हम खाना खा चुके होंगे, है ना। कब की बात कर रहा था, आने वाला वक्त का। फ्यूचर मतलब समझते हो ना, आने वाला वक्त का। अभी हम जिक्र किए थे कि इसका ए और बी को, ए एंड बी लिखते हैं और इसी से हम आपको समझाते हैं कि ये कैसे बोला जाएगा, कब ये यूज होगा, है ना। ध्यान से देखो, पहला सेंटेंस पकड़ते हैं, वह दिल्ली जा चुका होगा, वह दिल्ली जा चुका होगा, है ना। ए और बी, ए और बी क्या है, एक दोस्त है। ए और बी क्या है, एक मित्र है, फ्रेंड्स है। और क्या है, एक और व्यक्ति है जिसका नाम है क्या, सी, जिसका नाम क्या है, सी। इसका ट्रेन है 14 तारीख को, इसका ट्रेन क्या है, 14 तारीख को है।
इसका ट्रेन क्या है 14 तारीख को है और ये लोग डिस्कस कर रहा है कितने तारीख को तो 12 तारीख को इन लोग डिस्कस कर रहा है मतलब आपस में इन लोग मीट कर रहा है बात कर रहा है मिलके बोल क्या रहा है कि हम लोग चलेंगे कितने तारीख को कि 14 या 15 तारीख को चलेंगे माना कि चलो ना सोच रहा है इन लोग दोनों बात करके सोच रहा है कि हम लोग 15 तारीख को हम लोग जाएंगे किसके यहाँ तो सी से मिलने जाएंगे है ना सी से मिलने जाएंगे लेकिन क्या बोलता है कि इसको ए को पता चलता है क्या कि ये 14 तारीख के ही पहले निकल चुका होगा कितने तारीख को निकल चुका होगा 14 तारीख को यह निकल चुका होगा तो मतलब एक टाइम पता चलता है और वो काम कंप्लीट हो चुका रहेगा उसी को हम क्या कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना समझ में आया ना हम लोग बात कर रहे हैं कितने तारीख में 12 तारीख को लेकिन ये काम हो चुका रहेगा कितने तारीख को 14 तारीख को ये कंडीशन हो चुका रहेगा है ना या फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं जाने का ही बात कर रहा है तो ध्यान से देखो एक क्या है टीचर है और एक हमारा क्या है स्टूडेंट एक क्या है स्टूडेंट एक टीचर है एक स्टूडेंट टीचर क्या करता है जाता है क्लास में और देखता है कि एक स्टूडेंट गायब है एक स्टूडेंट गायब है ना अब ये स्टूडेंट कौन है तो सोच लो क्या है एम सोच लो मान के एम गायब है ना एम गायब है स्टूडेंट का नाम फॉर एग्जाम्पल एम है ना स्टूडेंट गायब है एम गायब है टीचर आया क्लास में देखा कि एम है नहीं तो क्या करता है ये क्लास में एंट्री मारा एम क्या क्या क्लास में एंट्री मारा और टीचर सर निकल चुके हैं पहले से क्या है सर निकल के चले गए हैं और बोल के क्या गए हैं कि एम आएगा तो हमको बताओगे हम फिर से आएंगे और एम को पनिशमेंट लगाएंगे है ना तो इनके दोस्त जो थे ए बी सी डी जो भी नाम है ए बी सी डी एटसेट्रा है ना ए बी सी डी है और इनको क्या बोलेंगे सर आएंगे और आपको पनिशमेंट देंगे तो क्या बोलता है एम क्या बोलता है कि जब सर आएंगे ना हम जा चुके होंगे स्कूल छुट्टी हो चुका होगा तो क्या अभी की बात कर रहा है नहीं ना फ्यूचर की बात कर रहा है कि छुट्टी हो चुका रहेगा और हम घर जा चुके होंगे तो पनिशमेंट आज मिलना पॉसिबल नहीं है यही बात है कि क्या कि जब सर आएंगे तब तक से हम जा चुके होंगे समझे तो हम कोशिश किए इसको समझाने का जाने वाला सेंटेंस में अब दूसरा क्या है हम खाना खा चुके होंगे दूसरा सेंटेंस क्या है हम खाना खा चुके होंगे दो व्यक्ति है क्या क्या नाम है ए और बी चल रहा है तो ए और बी समझ लो ए और बी क्या है दो फ्रेंड्स हैं और इन लोग क्या करता है एक रूम में खाना बनाता है क्या करता है इन लोग एक रूम में खाना बनाते हैं दोनों मस्त मगन से एकदम खाना तैयार करते हैं एकदम अच्छे खासा पूरा एकदम जो भी दोनों को दिलचस्पी रहता है वो खाना बनाते हैं और क्या है कुछ कारण ए को क्या करना पड़ता है थोड़ा सा देर के लिए बाहर जाना पड़ता है ए जब बाहर जा रहा होता है तो उस समय बी क्या कहता है कि जल्दी आना नहीं तो हम खाना खा चुके होंगे क्योंकि बना तो हैवी चीज है बना ट्विस्ट चीज है तो कितना बर्दाश्त करेगा बी कितना बर्दाश्त करेगा बोलो क्योंकि अच्छा खाना बना है तो बी कितना बर्दाश्त करेगा यही बोलता है कि जल्दी आओगे नहीं तो हम खाना खा चुके होंगे फिर अकेले तुम खाना तो खाना खा चुके होंगे कब की बात कर रहा है कि जल्दी आना नहीं तो हम खाना खा चुके होंगे फ्यूचर की बात ठीक है आया समझ में हम खाना खा चुके होंगे जल्दी आना ए नहीं तो हम खाना खा चुके होंगे समझ में आ गया ना क्या ये कब की बात कर रहा है फ्यूचर की बात कर रहा है जो काम कंप्लीट हो चुका रहेगा उस समय पे उम्मीद करता हूं कि आप लोग को थ्योरी समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा आइए इसका बनाते हैं सेंटेंस है ना क्या कहता है हम दिल्ली जा चुके होंगे परफेक्ट याद रखना परफेक्ट हम लोग कभी भी पढ़ते हैं तो हम क्या यूज करते हैं वर्ब 3 को यूज करते हैं कभी भी हम लोग परफेक्ट पढ़ेंगे तो किसको यूज करेंगे तो वर्ब 3 को हमेशा यूज करेंगे टेंस का कभी भी हम परफेक्ट पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा वर्ब 3 आएगा ठीक है चाहे वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ ले चाहे वो हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ ले चाहे वो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ ले है ना तो फ्यूचर में एक चीज हमारा आता है विल आता है तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस बना लेते हैं उसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्या वह का क्या हो जाएगा लड़का है ना होगा है तो वह का क्या हो जाएगा ही और ही के बाद हम क्या यूज करेंगे विल को यूज करेंगे ही के बाद हम क्या यूज करेंगे विल को यूज करेंगे ही के बाद हम क्या यूज करेंगे तो विल को यूज करेंगे ही विल अब यहाँ देख लो ध्यान से हैव और हैज तो हमारा होता था किसमें
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब जब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो विल के साथ हमें हैव लगाना नेसेसरी है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या काम है, तो लगा लो वर्ब थ्री। क्या था, जाने का था। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ गो क्या होता है, गॉन। थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो का, गॉन। फर्स्ट फॉर्म गो, तो सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो क्या बोले हैं कि वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करना है, द यूज ऑफ वर्ब थ्री, है ना। गॉन यहाँ हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ जा चुके होंगे, तो दिल्ली। तो लिखेंगे गॉन द दिल्ली या फिर गॉन टू दिल्ली। ओके, क्या हो गया, ही विल हैव गॉन द दिल्ली या फिर गॉन टू दिल्ली भी कह सकते हैं। सेकंड में चलते हैं, फर्स्ट तो हो गया हमारा। सेकंड क्या कहता है, हम खाना खा चुके। हम का क्या होता है, वी, और वी के साथ हम शॉल भी यूज कर सकते हैं एंड विल भी लिख सकते हैं। आई विल भी होता है, वी विल भी होता है, आई शॉल भी होता है, वी शॉल भी होता है। वी विल हैव क्या यूज करने बोलते हैं, हैव भी यूज करना है। अब यहाँ देख लो क्या क्या, खाना खा चुके होंगे, ईट, एट और ईटन होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ ईट, है ना। क्या है, ईट का तीसरा फॉर्म क्या है, ईटन होता है। ईट का तीसरा फॉर्म ईटन होता है, ईटन द फूड, क्योंकि खाना का भी जिक्र किया था। वी विल हैव ईटन द फूड, वी विल हैव ईटन द फूड, हम खाना खा चुके होंगे, हम खाना खा चुके होंगे। ध्यान से देख लो, तो सबसे पहले इन दोनों को देख लो, ये चेंजिंग हुआ, नहीं चेंजिंग हुआ। तो क्या हो गया, फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला सबसे पहले देखो वी और ही क्या कहलाता है, ही और वी क्या कहलाता है, तो सब्जेक्ट है ये, क्या है ये, सब्जेक्ट। और विल और हैव दोनों में आया, तो मतलब ये नेसेसरी है, विल प्लस हैव, विल हैव प्लस। अब देख लो गोन किसका है, तो गो का तीसरा फॉर्म में, ईट क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म में, मतलब दोनों जगह वर्ब थ्री यूज होता है। तो मतलब क्या यहाँ यूज करना है, वर्ब थ्री। फिर लगा लो क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा डेली, तो फूड। ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा उसको लिख लो, फिर अगर अदर कुछ और भी है उसको भी मेंशन कर लो। समझ में आ गया, फॉर्मूला क्या सेट करना है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यह फॉर्मूला सेट करना है। क्या यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं किसमें, सेंटेंस बनाने में, मतलब एग्जाम्पल्स करते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर करवाते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल्स 1 2 3 4 5 6, और 6 के साथ हम इसी के साथ करेंगे कंप्लीट, है ना। 6 सेंटेंस और टेंस ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी नेगेटिव छोड़कर, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं लिए हैं, आगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कर रहे हैं। देखो ध्यान से, मैं घर जा चुका हूँगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट के बगल में क्या लेना है, विल को लेना है। विल को लेने के बाद हम क्या करेंगे, हैव को ले लेंगे, हैव को ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, घर जा चुका होगा, जाने का, जाने का क्या होता है, गोन टू हाउस, घर, है ना, घर ही था ना। आई विल हैव गॉन टू हाउस, मैं घर जा चुका हूँ। अगर लेट किए तो हम घर जा चुके होंगे, वही है क्या, मैं घर जा चुका हूँ। वह खाना बना चुका होगा, वह खाना बना चुका होगा। हम लोग यहाँ रहेंगे 6 बजे और वो खाना बना चुकी होंगी 7 बजे, है ना। वह खाना बना चुका होगा। लड़का है तो क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ हम क्या करेंगे, विल, और विल के साथ हम क्या करेंगे, हैव। अब ध्यान से देख लो क्या काम हो रहा था, तो खाना बनाने का। खाना जो बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कुक। कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कुकड द फूड, कुक द फूड। क्यों हो रहा है ये, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट को भी लिख लोगे, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो क्या कहता है, वह एग्जाम लिख चुकी होगी। उस समय क्या है, अभी हम लोग 2026 में है, किसी एक की बात करें तो वह 2027 में एग्जाम लिख चुकी होगी। क्या होगा, वह एग्जाम लिख चुकी होगी, तो क्या हो जाएगा, शी, और शी के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल, और विल के साथ हम यूज करेंगे हैव, और हैव के बाद देखेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है। तो क्या है, एग्जाम लिख, लिखने का क्या होता है, राइट, लिखने का क्या होता है, राइट, और राइट का तीसरा फॉर्म क्या होता है, राइटन द एग्जाम।
राइट इन द एग्जाम, शी विल हैव राइट इन द एग्जाम, वो एग्जाम लिख चुकी होंगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, आप सो चुके होंगे। हम कहीं प्रोग्राम में जा रहे हैं रात को और हम क्या बोले उसको, हम जब आएंगे तब आप सो चुके होंगे। तो क्या कब की बात की, फ्यूचर की ना, क्योंकि अभी हम अभी जा रहे हैं, अभी हम सुबह में जा रहे हैं और उसको हम बोलेंगे क्या, हम जब आएंगे उसमें आप सो चुके होंगे। फ्यूचर की बात कर रहे थे। आपका क्या हो जाएगा, यू, आपका क्या हो जाएगा, यू, और यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल, और विल के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव। इतना तो फिक्स है ना। सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद विल हैव को लिखना फिक्स है। अब हम देखेंगे क्या वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म क्या है, तो सोने का है। सोने का क्या होता है, स्लीप से हमारा बन जाता है स्लेप्ट। क्या बन जाता है, स्लेप्ट। और कुछ तो है नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, यू विल हैव स्लेप्ट, आप सो चुके होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम लोग जूस पी चुके होंगे। हम लोग क्या करेंगे, जूस पी चुके होंगे। आप आएंगे उसमें, हम लोग क्या है, जूस पी चुके होंगे। हम लोग का क्या होगा, वी होता है। वी का क्या होता है, हम या फिर हम लोग कह सकते हैं ना। हम लोग, वी विल के साथ हम क्या करेंगे, हैव को यूज कर लेंगे। उसके बाद देख लो ध्यान से, क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या है, जूस पीने का है। पीने का क्या होता है, ड्रिंक। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक होता है, DRUNK। क्या हो गया, वी विल हैव ड्रंक द जूस। ड्रंक द जूस या फिर ड्रंक जूस भी लिख लो, क्योंकि हम सभी में टू या द यूज कर ही रहे हैं। आप लोग यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हैं, नहीं मन करता है तो नहीं यूज करो। और सीखने के लिए तो बेस्ट रहेगा कि ना यूज करें तो बेस्ट रहेगा, है ना। राइट एन द एग्जाम यूज मत करो, डायरेक्ट क्या करो, राइट एन एग्जाम, सीखने के लिए, है ना। नहीं तो कभी आर्टिकल को इधर से उधर लिख दोगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, वे भाषण दे चुके होंगे। इनसे पहले क्या था, वी विल हैव ड्रंक द जूस। ड्रंक जूस, जूस पी चुके होंगे, है ना। क्या हो गया, वे भाषण दे चुके होंगे। वे का क्या होता है, दे। वे का क्या होता है, वे, और दे का होता है दे। और दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल, और विल के बाद हमको क्या यूज करना है, हैव। अब यहाँ ध्यान से देखो तो क्या देने का काम किया था, तो भाषण देने का। भाषण देने का क्या होता है, गिव से हम करेंगे गिवन द स्पीच। स्पीच दे चुके होंगे या फिर वो भाषण दे चुके होंगे। वे भाषण दे चुके होंगे, दे विल हैव गिवन द स्पीच। वे भाषण दे चुके होंगे। फॉर्मूला हम क्या बताए थे अभी, वही सेटअप हुआ कि नहीं। सबसे पहले देखो सभी में क्या है, सब्जेक्ट आया है। सभी में क्या आया है, सब्जेक्ट आया। उसके बाद देख लो, विल हैव विल हैव विल हैव विल हैव, मतलब क्या है, ये फिक्स है, विल के साथ हैव। सटा के मत लिख लेना, विल अलग है और हैव अलग है। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल को माना जाता है, यही सब कुछ कहलाता है ना। सब्जेक्ट विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब तीसरा फॉर्म किसका, वर्ब का, प्लस ऑब्जेक्ट है जिसमें, उसमें ऑब्जेक्ट लगाया है, और जिसमें नहीं है उसमें नहीं लगाया। जैसे यहाँ पे यू विल हैव द स्लेप्ट, इसमें नहीं था ऑब्जेक्ट, इसलिए क्या किए, एक सब्जेक्ट लिए हैं और ये विल हैव है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिए हैं, तीसरा फॉर्म वर्ब का तीसरा फॉर्म लिए हैं। उसके बाद कहानी डीड कर दी है। कहानी यहीं तक हमारा कंप्लीट हो गया था। ये हमारा था फॉर्मूला इसका, किसका, तो सिंपल कह सकते हैं इसको, है ना। अफिर्मेटिव भी कह सकते हैं, सिंपल को अफिर्मेटिव भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा है क्या, सिंपल। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव क्या बोलेगा, ध्यान से देखना। यही सेंटेंस को कर दे, लेकिन अटेगा नहीं, अटेगा नहीं। तो इसी सेंटेंस को हम कर देते, मैं घर जा चुका हूँगा को क्या करेगा, मैं नहीं घर जा चुका होगा, या फिर मैं घर नहीं जा चुका हूँगा। चलिए इसी सेंटेंस को हम कर देते हैं नेगेटिव में, है ना, कन्वर्ट। थोड़ा सा इसको इरेज करके सही से सलामत से नोट कर लेते हैं। तो हम लोग आ गए हैं क्या, नेगेटिव में। और नेगेटिव क्या किए हैं, वही सेंटेंस को लिए हैं, बस नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिए और कुछ नहीं किए, है ना। मैं नहीं घर जा चुका हूँगा, मैं घर नहीं जा चुका। आप जब आएंगे मैं घर नहीं जा चुका हूँगा, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं का क्या होता है, आई, और आई के बगल में क्या लिखना है, विल, और विल के बगल में ही लिख देना है नॉट। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बगल में ही क्या लिखा जाता है, नोट लिखा जाता है। तो फ्यूचर टेंस जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो विल होता है, और विल के बगल में हम क्या करेंगे, नोट। बाकी बात जो जैसा है वैसा ही लिख दो। हैव क्या काम था, जाने का था, गॉन टू हाउस, और कुछ नहीं, वही था सेंटेंस, है ना। आई विल नॉट हैव गॉन टू हाउस पिछला बार किए थे, इस बार क्या करेंगे, आई विल नॉट हैव गॉन टू हाउस। नेक्स्ट हमारा क्या है, वह नहीं खाना बना चुका होगा, वह खाना नहीं बना चुका होगा। ही विल नॉट, ही विल नॉट हैव क्या किया था, खाना बनाने का क्या होता है, कुक। कुक से हमारा थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, कुक्ड द फूड, कुक्ड द
फूड, जो भी है खाना उसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड कहते हैं, है ना। ही विल नॉट हैव कुक द फूड। नेक्स्ट हमारा क्या, वह नहीं एग्जाम लिख चुकी होगी, वह एग्जाम लिख नहीं चुकी होगी, तो शी विल नॉट हैव राइटन द एग्जाम, राइटन द एग्जाम। आ रहा है समझ में? कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसा किए हैं उसी को सिर्फ क्या कर रहे हैं, विल के बगल में नोट लिख दे रहे हैं, बाकी बात सारे सेंटेंस वही है। देखो आप नहीं सो चुके होंगे, जब हम आएंगे तो आप सो नहीं चुके होंगे, आप जगे रहेंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, यू विल नॉट हैव, अच्छे से लिख लिया, स्लेप्ट, आप नहीं सो चुके होंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, हम लोग नहीं जूस पी चुके होंगे, हम लोग जो क्या करेंगे, जूस नहीं पी चुके होंगे, तो हम लोग का क्या होता है, वी, और वी के बगल में विल, और विल के बगल में नॉट, और नॉट के बगल में हैव। यू विल नॉट हैव। अब यहाँ देख लो, पीने का क्या होता है, ड्रंक होता है, ड्रंक क्या होता है, ड्रिंक से बन जाता है ड्रंक, ड्रंक द जूस, ड्रंक द जूस, है ना, ड्रंक द जूस, आप जूस नहीं पी चुके होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, वे नहीं भाषण दे चुके होंगे, वे का क्या होता है, दे, और दे के साथ हमको क्या यूज करना है, विल, और विल के बगल में क्या यूज करना है, नोट, और नोट के बगल में क्या यूज करना है, हैव। दे विल नॉट हैव, भाषण दे चुके होंगे, है ना, यही ना, भाषण नहीं दे चुके, तो भाषण क्या देने का क्या हो जाएगा, गिव से बन जाएगा गिवन द स्पीच, गिवन द स्पीच, भाषण नहीं दे चुके होंगे, वे भाषण नहीं दे चुके होंगे, दे विल नॉट हैव गिवन द स्पीच। इतना हो गया हमारा क्या, नेगेटिव। इसका अगर हम फॉर्मूला की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या सेटअप होता है, नेगेटिव का, नेगेटिव का फॉर्मूला क्या सेटअप होता है, सबसे पहले हम लोग लिए हैं सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लोग लिए हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग लिए हैं क्या, विल नॉट हैव, सभी में लिए हैं विल नॉट हैव, तो यहाँ भी लिख देते हैं ना, सब्जेक्ट के बाद क्या लिए हैं, विल, फिर लिए हैं नॉट, फिर लिए हैं क्या, हैव। इसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिए होंगे, है ना, तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये हमारा है फॉर्मूला। देख लीजिए आप लोग, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये ही हमारा क्या है, नेगेटिव का फॉर्मूला है। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, है ना। एक लास्ट बचता है हमारा क्या, इंट्रोगेटिव, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, है ना। तो अब हमारा ये रहा क्या, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव क्या कहता है कि सवाल पूछता है जिसका जवाब आंसर में यस और नो रहता है ना। क्या देखता है, क्या लिखता है, क्या मैं घर जा चुका हूँगा, जब आप आएंगे उसमें क्या मैं घर जा चुका हूँगा, वही पूछ रहा है, क्या मैं घर जा चुका हूँगा, तो सबसे पहले क्या करना है, विल, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है इंट्रोगेटिव, हम लोग जितना भी बार बोलते हैं या फिर पढ़ते हैं, क्या होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, फर्स्ट होता है, और सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, सेकंड में। तो विल हो गया, विल के बाद क्या लगाना है, आई, क्यों, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो मैं का क्या होता है, आई के बाद बाकी बात कुछ चेंजिंग मत करो, डायरेक्ट लिखे, क्या कर लिखते थे पहले, आई विल हैव, तो इसमें क्या करो, विल आई हैव, बाकी बात क्या है, जा चुका हूँ, क्या हो जाएगा, जाने का क्या होता है, थर्ड फॉर्म, गोन टू हाउस, गोन टू हाउस, इधर चेंज नहीं करना है, सिर्फ चेंज होगा यहाँ, बस ये आगे और ये पीछे, बस इतना ही, ये था यहाँ तो यहाँ हो गया, और ये चला गया यहाँ, बस इतना ही था। पहले क्या कर देता, आई विल हैव गॉन टू हाउस किए थे, इस बार करेंगे क्या, विल आई हैव गॉन टू हाउस, और ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। हम पूछने लगे, क्या मैं घर जा चुका हूँगा, क्या वह खाना बना चुका होगा, तो क्या वह खाना बना चुका, विल, वह है तो ही हैव कुक्ड द फूड, कुक्ड द फूड, क्या वह खाना बना चुका होगा, विल ही हैव कुक्ड द फूड। नेक्स्ट क्या है, क्या वह एग्जाम लिख चुकी होगी, क्या वह एक लड़की है, क्या वह एग्जाम लिख चुकी होगी, विल सी हैव राइटन द एग्जाम। बताओ, कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस वही है, क्या कर रहे हैं, बस ये वाला यहाँ था और ये वाला वहां हुआ करता था पहले, है ना। क्या हो गया हमारा, विल शी हैव राइटन द एग्जाम, क्या वो एग्जाम लिख चुकी होगी, क्या आप सो चुके होंगे, जब हम आएंगे उसमें क्या आप सो चुके होंगे, तो क्या लिखेंगे, विल यू हैव स्लेप्ट, क्या आप सो चुके होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या, हम लोग घर जा चुके होंगे, क्या हम लोग घर जा चुके होंगे, विल वी हैव क्या था, घर जा चुके होंगे, गॉन द हाउस,
हम्म, एक ही क्वेश्चन हमको लगा। हम लोग घर जा चुके होंगे, मैं घर जा चुका, हाँ वही है। बस यहाँ प्लूरल सेंटेंस है और यहाँ मैं का सेंटेंस था आएगा, है ना। क्या वे भाषण दे चुके होंगे, क्या वे भाषण दे चुके होंगे, क्या वे भाषण दे चुके, विल दे हैव गिवन द स्पीच। लिखा भी नहीं रहा है यार। क्या वे भाषण दे चुके हैं, विल दे हैव गिवन द स्पीच। तो ये हो गया हमारा, ये भी टेंस से कंप्लीट। और इसका फॉर्मूला जो सेट हुआ है उसको ध्यान से एक बार देख लो। क्या फॉर्मूला, सबसे पहले हम लोग करेंगे विल को, और विल के बाद हम लोग लेते हैं किसको, सब्जेक्ट। एस फॉर सब्जेक्ट, नहीं पूरा सब्जेक्ट ही लिख देते हैं आधा, है ना। सब्जेक्ट, उसके बाद हैव को लेना है, उसके बाद वर्ब 3 को लेना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। बाकी बात ये हमारा हो गया फॉर्मूला। आप चाहेंगे तो इसको भी नोट करके थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं। क्या, सबसे पहले विल लेना है, फिर सब्जेक्ट लेना है, प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अगर देखा जाए तो इससे तैयार होकर ये निकलता है ना। तो ये हमारा हो गया, ये भी टेंस कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। जिस जगह समझ में नहीं आया होगा एक बार फिर से वीडियोस को देख लें, नहीं तो डायरेक्ट कमेंट्स कर दे। और जो भी चैनल में नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हमारा बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, लिंक आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर से जरूर कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।